हरे कृष्णा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कथा प्रारंभ। बहुत ही सुंदर गहरे भावों वाली कथा। अगर कोई कथा में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, और अगर आपको भाए, आपके हृदय को भाए, तो उसका आगे गुणगान करें, क्योंकि बहुत ही हृदय को गहराई तक स्पर्श कर देने वाली कथा है। तो स्वयं तक सीमित ना रखें, उन भावों को आगे जरूर पहुंचाए, अवश्य पहुंचाए। सभी ब्रजवासी पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र पर, जहां चारों तरफ भीड़ लगी है और हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी पधारे हैं। और वहीं यशोदा मैया और नंद बाबा हाथ पकड़े हुए, छड़ी लिए हुए, क्योंकि वृद्ध अवस्था होती है, कई वर्ष बीत जाते हैं, 100 वर्षों के बाद मिलने जा रहे होते हैं। यशोदा मैया उनसे कहती है, नंद बाबा से, अरे आपने मुझसे कही लाला मिलेगो, यहाँ तो कहीं सुधी नहीं आ रही है, लाला तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बाबा बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, अभी ढूंढे लाला को, अभी मिलेगो लाला, अभी ढूंढते हैं, अभी पूछते हैं। कुछ द्वारकावासी मिलते हैं, पास से आते हुए उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, अरे भैया तनिक रुको, ये कन्हैया कहाँ मिलेंगे? तो पूछते हैं, कौन कन्हैया? अरे हमारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तो बोले, अरे अच्छा, श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, हमारे महाराज की? अरे हाँ जी वही श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि पहले तो आप उनका सम्मान से नाम लीजिए, जगत प्रतिपालक, देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, ब्रजपुर नंदन, राजा अधिराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। कह रहे हाँ जी, अभी इतना तो लंबा याद नहीं होगा। हाँ, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारका के राजा कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि ये जो आपको इतनी लंबी कतार दिख रही है ना, विश्व भर के यहाँ ऋषि ब्राह्मणगण पधारे हैं, दर्शनार्थी पधारे हैं हमारे राजा जी का दर्शन करने के लिए, वहीं मिलेंगे आपको। बोले अच्छा। आगे बढ़ते हैं भीड़ की तरफ, उसी भीड़ में जाते हैं जहाँ पे सब दर्शनार्थी खड़े हैं। वहां जाकर कुछ द्वारपालों से मिलते हैं। तो एक द्वारपाल से कहते हैं, अरे भैया ये श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यहीं पधारे हैं क्या? तो बोले हाँ जी, आपका परिचय? तो बोले हम ब्रजते आए हैं, हम ब्रजवासी, ये यशोदा मैया और हम नंद बाबा हैं। बहुत वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, तो हमने सोचा मिल ले अपने कन्हैया से। तो जैसे ही द्वारपाल सुनते हैं नंद बाबा यशोदा मैया, नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, बोलते हैं, अभी अभी मैं आपसे क्या कहूँ, वर्णन का विषय तो नहीं है, पर कहने को तो हमारे महाराज श्री कृष्णचंद्र जी देवकी नंदन है, वासुदेव नंदन है, पर जब भी यहाँ पर जन्माष्टमी का महोत्सव होता है ना, तो सब यही गाते हैं, यशोदा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और क्या कहें, देवकी और वासुदेव जी भी इस कीर्तन का आनंद उठाते हैं, उन्हें भी यही अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि अच्छा, सुन के अच्छा लगा कि कृष्ण हमें अभी भी याद करते हैं, कन्हैया हमें भी अभी भी याद करता है। तो बोले कि बिल्कुल, और उन्हें मिलवाने के लिए वो कहते हैं कि तो हमें उनका वहाँ को दर्शन कराई दो, क्या संभव है? कह रहे बिल्कुल, अभी उनका पुष्प अर्चन, सहस्त्र अर्चन और तुलसी अर्चन चल रहा है, और वहीं पधारे हैं महाराज,
हम उनके पास चलते हैं और उन्हें आपके आने की सूचना देते हैं, आइए। तो 4-5 द्वारपालों को साथ में ले लेते हैं वो द्वारपाल, और लेकर उन्हें कहते हैं कि इन्हें बहुत प्रेम से लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हैं, आंखें बंद करे, और उनकी अर्चना पूजा चल रही है। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। ऋषि सभी दर्शनार्थी उनकी कतार में लगे हैं एक एक करके दर्शन करने के लिए। इतने में ही एक द्वारपाल कृष्ण को आकर कहते हैं, महाराज, ब्रज से यशोदा मैया और नंद बाबा पधारे हैं। जैसे ही कृष्ण सुनते हैं यशोदा मैया, नंद बाबा, उन्हें सुध नहीं रहती। जैसे कि उनकी स्मृति कुछ क्षणों के लिए चली जाती है, उनकी सुध चली जाती है। वो कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उनका स्तर क्या है, वो महाराज है, भूल जाते हैं कि वो कृष्ण है। और मूर्छा जैसे छाने लगती है उन्हें। और जो जगत प्रतिपालक सृष्टि को संभालने वाले इस स्थिति में होते हैं कि उनके द्वारपालों को उन्हें संभालना पड़ता है। तो संभालते हैं, कहते हैं कृष्ण, अरे अरे, कहाँ है मेरी यशोदा मैया, कहाँ है मेरे नंद बाबा, मुझको लेके चलो उनके पास। अरे इतना विलंब क्यों कर रहे हो, मुझको लेके चलो उनके पास। तो उनके पास लेकर जाते हैं तो दूर से देखते हैं यशोदा मैया नंद बाबा धीरे धीरे छड़ी पकड़े आ रहे हैं, द्वारपाल साथ में है। अब यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति अब उतनी रह नहीं गई है। कृष्ण के स्मरण में रो रो कर ज्योति उनकी फीकी पड़ गई है, उन्हें ठीक से दिखता नहीं है। तो उनके पास आते हैं, जैसे ही उनके समक्ष आते हैं दोनों एक दूसरे के, प्रथम तो श्री कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया की मधुर चरणारविंद में अपने मुकुट को पधरा देते हैं और उनके चरणों को छोड़ते ही नहीं। भूल जाते हैं कि समस्त पटरानियां मेरे सामने, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरा पूरा परिवार, सभी द्वारकावासी, सब ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण खड़े हैं, उन्हें कुछ सुध नहीं। और यशोदा मैया उन्हें नीचे झुककर उठाती है अपने हाथों से और कहती है, कभी उनका आंखों का स्पर्श करे, नेत्रों का स्पर्श करे, कभी उनके कानों का स्पर्श करे, कभी उनके अधरों का स्पर्श करें, कभी उनकी नासिका का स्पर्श करें, कभी उनके घुंघराले केशों का स्पर्श करें और कहें, अरे लाला, तू तो बड़ा हुआ ही नहीं, तू तो वैसे का वैसो ही है लाला। तेरा स्पर्श का भाव, तेरा स्पर्श का सुख तो वैसो ही है लाला, तू बड़े नहीं हुआ। तो खूब खूब रोते हैं कृष्ण, बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि यशोदा मैया ने जो वस्त्र पहने होते हैं ना, सब उनके अश्रुओं से भीग जाते हैं, पूरी भीग जाती है यशोदा मैया कृष्ण के अश्रुओं से। इतने में सेनापति और सभी आसपास जो बैठे हैं वो विचार करते हैं कि इन्हें कुछ सिंहासन दिया जाए बैठने का। सिंहासन लाने का प्रयास ही करते हैं। कृष्ण कहते हैं, दूर करो इन सबको। मैया को अपनी भुजाओं में लेते हैं, उन्हें कहते हैं, मैया मैया तू इधर आ, तू भूमि पर बैठ मैया। और मैया को भूमि पर बिठाते हैं, खुद बैठते हैं, उनके अंग से लिपट जाते हैं, उनकी गोद में सर रख लेते हैं और उन्हें उनके वक्ष को टटोलने लगते हैं। उन्हें कहते हैं, मैया मैया मुझ को अपना दूध पिवाई दे मैया, मैया मैं तुझसे वचन करके गया था मैया कि मैं आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा, पर मैया मैं नहीं आया, मुझे मुझे क्षमा कर दे मैया। और यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें बहुत दुलार करते हैं, बहुत उनके केशों को सहलाते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, उनके अश्रुओं को पोंछते हैं। और इस दर्शन को सभी उनके पुत्र, उनके नाती सब
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सब देख रहे हैं ये कैसे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे सूर्य ढल रहा है और तरह तरह की अर्चना का समय है और ये क्या दर्शन हो रहे हैं। और इन दर्शनों को पाकर जो समस्त वहाँ के द्वारकावासी हैं वो अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या वास्तव में हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं? अब जिनको भी वो मिले सबसे सबके हृदय लगने लगे, द्वारकावासी ब्रजवासियों के इतना प्रेम उमड़ा उनके हृदय में। इतने में कृष्ण की स्थिति देखकर रुक्मिणी जी आती हैं। रुक्मिणी जी कृष्ण के हस्त को स्पर्श करती हैं, उन्हें चेतना दिलाने की कोशिश करती हैं। और कृष्ण एकदम से कहते हैं, मन में आता है अरे, एकदम से उठ के बैठते हैं, ये का भयो। उनकी विरह वेदना कुछ शांत होती है रुक्मिणी जी को देखकर और खड़े होते हैं सभी। यशोदा मैया खड़ी होती है। यशोदा मैया कहती है, अरे लाला, ये कौन है? बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसे दिख रही है, ये कौन है? केश देखो कितने सुंदर, केशों में क्या चमक रहा है, और ये कितना सुंदर हार पहना है। कौन है लाला ये? तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं। कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं, मैया ये तेरी बहू, और वो देख तेरी पटरानियां खड़ी है और बहुएं खड़ी है तेरी। तो मैया कहती, अच्छा चलो इनका मुंह दिखाई कर देते हैं, वैसे तो अवसर मिला ना, अभी मिलो है तो लाला चलो मुंह दिखाई कर देते हैं। तो एक एक करके किसी को अपने कुंडल दें, किसी को अपने हाथों से निकाल के कंगन दें, किसी को अपनी पायल निकाल के पधराएं और किसी को अपने गले का हार निकाल के पहना दें। सबको अपने आभूषणों का भेंट कर रही हैं। और पटरानियां कह रहे, अरे नहीं नहीं मैया, ये तो आपका है। तो बोली, अरे किसके काजे? तुम्हारे काजे तो अवसर ना मिलो, अभी मिलो है तो मैं अपनी बहुओं को दूंगी तो, और किसको दूंगी? तो देती है। सभी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम की बाढ़ लग जाती है। इतने में ही देवकी जी को समाचार मिलता है कि यशोदा मैया पधारी हैं। तो देवकी जी और वसुदेव जी दोनों आते हैं मिलने के लिए यशोदा मैया और नंद बाबा ब्रजवासियों से। जैसे ही देवकी और यशोदा मैया का आमना सामना होता है, समक्ष आते हैं, तो देवकी मैया उनके चरणों में गिर जाती है। मैया यशोदा मैया उन्हें प्रेम से उठाती हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाती हैं और उन्हें कहती हैं, कैसी हो बहन? और उनके आंखों से अश्रु फूट पड़ते हैं। तो कहती हैं, क्या हुआ? तो देवकी मैया कहते, तुम कितनी भाग्यशाली हो बहन। तो यशोदा मैया कहती, अरे भाग्यशाली तो आप हैं, आपने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया है देवकी जी। तो देवकी कहती है, विधाता कृपा करे, पर आपके चरणों के एक कण का भी मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुझे भी प्राप्त हो बहन। और कहते कहते फिर से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और इतना सुंदर मिलन हो रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है सबके हृदय में। जितने भी हृदय में अग्नि थी, सब इस प्रेम की अग्नि से शांत हो जाती है। इतने में ही एक सखा आकर कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण जी, राधा रानी पधारी हैं, श्री जी पधारी हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। अभी ये कथा कहना फिर भी सरल था, पर कृष्ण और राधिका का जो मिलन है, उन भावों का चिंतन और उनका कथन इससे भी कठिन है। तो अगर आपकी सुनने की इच्छा हो तो कहें, मैं आगे सुनाऊंगी।
कोशिश करूंगी सुनाने की। हरे कृष्णा।